नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मायावती जी ने मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा था 2023 में, पांचों राज्यों का जो चुनाव लड़ा था उन्होंने, उस चुनाव में जब वो हारी थी तो उन्होंने गठबंधन किया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। और उन्होंने गठबंधन करके लड़ा था वो चुनाव। वहाँ पर बस एक भी सीटें नहीं आ पाई थी बसपा को वहाँ पर। और साथ ही साथ उन्हें मुँह खानी पड़ी थी बहुत सारी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़ोर की शिकस्त खानी पड़ी थी मायावती जी को। और वहाँ पर उन्होंने गठबंधन किया था जिस पार्टी से, उस पार्टी का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी। और इस पार्टी के साथ ही वो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ रही थी और दोनों जगह ही वो बहुत ज़ोरदार की हार मिली उन्हें। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इन्हें बहुत कम वोट मिले। और शायद ये पार्टी अब ख़त्म हो रही है मेरे ख़्याल से। इस पार्टी से अब मायावती ने हाथ फेर लिए हैं, मुंह मोड़ लिया है मायावती जी ने इस पार्टी से। मायावती जी ने कह दिया है कि अब हम इस पार्टी में दखल अंदाज़ी नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ। क्योंकि जब वो चुनाव हारी थी तो वो जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा ही ऐसी पार्टी है जो हार गई थी और उन्हें एक भी सीट नहीं मिला था। मायावती जी को ऐसा लगा था कि शायद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक अच्छी पार्टी है, एक शानदार पार्टी है, तो शायद हम उनके साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे समर्थक भी हमारे साथ आएंगे और जुड़ेंगे हमारे समर्थक, और साथ ही साथ हमें वोट मिलेगा और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा उमड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वोट भी नहीं मिला और भीड़ भी नहीं उमड़ी। क्योंकि लोगों के ऊपर जो भरोसा मायावती जी ने किया था वो शायद लोग मायावती जी पर भरोसा नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोगों ने ईवीएम के गलत इस्तेमाल होने पर भी बहुत आवाज़ें उठाई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मायावती भी नहीं जीत पाई मध्य प्रदेश में पांचों राज्यों का चुनाव, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी नहीं जीत पाई। जो मकसद से मायावती जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हाथ थामा था वो मकसद बहुत ज़्यादा गलत चल गया था। और साथ ही साथ मायावती जी हार गई थी वो चुनाव, और गठबंधन जो हुआ था वो बहुत गलत गठबंधन कर लिया था मायावती जी ने। शायद उन्हें इंडिया ब्लॉक से अगर संपर्क करना होता तो वो कर सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती हैं। और इस बार भी वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ नहीं आ रही हैं। वो अब उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ। अब जो नया दिख रहा है उनका कि वो इंडिया के साथ भी नहीं जाएंगी, ना एनडीए के साथ जाएंगी, अब वो अकेले जाएंगी और चुनाव लड़ेंगी 2024 के चुनाव में। और साथ ही साथ राज्यसभा का जो चुनाव 27 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें भी वो अकेले ही उतरेंगी और अकेले खेलेंगी। और उनके भतीजे जो हैं आकाश आनंद वो साथ देने वाले हैं इस चुनाव में। और साथ ही साथ मायावती जी जो हैं वो शायद जीत सकती हैं चुनाव, ऐसा उनके समर्थकों को लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए।